हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से जो है आपका पीवाईक्यू के इस सेकंड लेक्चर में फिर से स्वागत है। ठीक है, लेक्चर नंबर जो है हमारा रियल नंबर पे ये 8 नहीं होकर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर लेक्चर नंबर है और पीवाईक्यू का क्या है, दूसरा लेसन है। ठीक है, दूसरा लेक्चर है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, आई होप जो है 23 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा 23 था। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3√3 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। भाई ये सवाल हम लोग ने भर भर के किए हैं क्लास में। ठीक है, और ये सवाल जरूर आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, जरूर से जरूर एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो भाई इस सवाल को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सिंपल, जब ये वाले सवाल होते हैं तो हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं उसका एक अलग स्ट्रेटजी है। बाकी जहां पे कंबाइंड आएंगे, ठीक है, रियल प्लस रेशनल प्लस इरेशनल का कंबाइंड आएगा। ठीक है, कंबाइंड आएगा, उसका जो है सॉल्व करने का अलग मेथड है। दो डायरेक्शन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड जो आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। इसको सिंपल हम लोग क्या करते हैं, a/b का फॉर्म एज्यूम करते हैं। ठीक है, इरेशनल दिया हुआ है, रेशनल एज्यूम करके a/b का फॉर्म लेते हैं और सारे रेशनल टर्म को एक साइड ले जाते हैं और इरेशनल टर्म को दूसरी साइड रखते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक साइड ले जाने के लिए 3√2 = 5 a/b - 5। ठीक है, a/b - 5, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे b, तो a - 5 आ जाएगा 5b। ठीक है, यहाँ पे √2 = हो जाएगा a - 5b/3b। अब देख लो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका इरेशनल हो गया, ये आपका रेशनल हो जाता है। ठीक है, और यही तो हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। रेशनल = इरेशनल कभी नहीं होगा। इक्वल टू के एक साइड रेशनल और दूसरी साइड इरेशनल के बराबर हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था, दैट इज 5 + 3√2 इज रेशनल, हेंस 5 + 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इस सवाल को प्रूफ करते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर और डिटेल्स में जाननी है, डिटेल्स में सोल्यूशन जाननी है, तो आप जो है क्लास लेक्चर को प्रेफर कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास 10th मैथ्स बाय विक्रम कुमार, ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पे जो है रियल नंबर के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी तक के सारे लेक्चर अवेलेबल है, वहां से जो है आप इस कंसेप्ट को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे स्टार मार्क लगाया जा सकता है। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और दोनों नंबर का जो है एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है 180। तो व्हाट इज द एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ फाइंड करना है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब देख 2/3 है। ठीक है, 2/3 कोई भी नंबर है, 2/3 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि रेशियो में है, यानी कि सारा कट कुट के क्या आएगा 2/3 होगा। ओरिजिनल नंबर जो है ऊपर नीचे कोई कॉमन नंबर क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हुआ होगा। यानी कि ये कॉमन नंबर मान लो x, ये मान लो x। ठीक है, ये मान लो x, दोनों पे ऊपर नीचे x अगर कॉमन रहा होगा तो दोनों को कट कर दिए x तो क्या हो गया 2/3 आ गया। अब देख भाई, अगर ये दोनों नंबर का अगर हम यहाँ पे एचसीएफ पूछे, तुम्हारा एचसीएफ पूछे, एचसीएफ तो यही होता है ना, वह नंबर जो दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। यहाँ पे दोनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे x, एचसीएफ क्या है तुम्हारा x है। यानी कि कोई भी रेशियो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही तो डिवाइड हुआ होगा, उसके बाद किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से
दोनों नंबर को अगर हमने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है, को प्राइम, यानी कि उन दोनों नंबर के बीच में और कोई फैक्टर नहीं होगा जो उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकता है, ठीक है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपने डिवाइड कर दिया। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा 2 इंटू HCF, ठीक है, HCF, और ये हो जाएगा आपको 3 इंटू HCF, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देख भाई यहाँ पे अब HCF आपको निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो दो नंबर आपको मिल गया, एक तो हो गया 2x 3x, ठीक है, 3x दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है। अब देख, अब इन दोनों नंबर का जो है HCF क्या है, HCF भी आपको x है, ठीक है, HCF x है, और LCM निकालना है। दो नंबर पता है, HCF पता है, LCM निकालना है भाई, सिंपल सी बात है। LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 3x इंटू 2x। अब देख यहाँ पे LCM आपको निकालना है, इंटू HCF, x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x इंटू 2x, x से एक x कैंसल, यानी कि LCM क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x, ठीक है, 3 2 जा 6x, और LCM आपको दिया हुआ है 180 के इक्वल, ठीक है, तो इसको 180 कर दो, ये हो गया 6x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, ठीक है, x इक्वल टू 30। यही आपका क्या है, यही जो है आपका HCF है, HCF आपका निकल के आ गया 30, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर दिमाग से निकल जाए तो ये क्लिक नहीं करता है, ठीक है, क्लिक नहीं करता है। देखो 2023 में जो है 2 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है, 2023 में जो है 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, प्रूव दैट 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से वही आ गया भाई, ये सवाल हम लोगों ने भर भर के किए हैं क्लास में। गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे √5 का जरूरत पड़ता है, तो √5 क्या है, इरेशनल आपको गिवन है, ठीक है, तो उसकी मदद से जो आपको ये वाले को इरेशनल प्रूफ करना है। अब ये देखिए, ये कंपोजिट नंबर वाले सवाल है। नॉट प्राइम का मतलब क्या होता है, नॉट अ प्राइम नंबर का मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, कंपोजिट नंबर है तो एक और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर मिल गया, वन और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर मिल गया, यानी कि नंबर कंपोजिट नंबर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। अब दोनों में जो 11 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में जो है 11 कॉमन हो गया, बच गया 19 इंटू 23, इसमें बच गया 3, ठीक है। अब देख, ये कुछ नंबर मान दे, मान लो a, ठीक है, ये नंबर कुछ होगा, तो 11 इंटू ए का फॉर्म में आ गया, यानी कि जो गिवन नंबर है उसका 11 भी तो फैक्टर मिल गया और ए भी फैक्टर मिल गया, यानी कि वन और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ फैक्टर है 11 और ए, ठीक है। ए मान लो कि ये पूरा नंबर क्या है, ए के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा भाई, ठीक है। एक और इटसेल्फ के अलावा भी अगर कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2024 का पूछा गया है, ठीक है, देख लो 2024 2 मार्क्स, 2024 2 मार्क्स। नेक्स्ट प्रूव दैट, फिर से वही इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, फिर से आपको ये कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। इसमें देखिए दोनों में क्या है, 11 क्या है, कॉमन है, 11 कॉमन लेकर बाकी को कर दो तो 11 इंटू सम नंबर आ जाएगा, फिर से वो कंपोजिट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रूव दैट 3 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस जितना भी सवाल आ रहा था सब में क्या था, जो इरेशनल वाला टर्म आ रहा था जैसे √2, तो वहां पे गिवन था कि √2 गिवन दैट √2 इज इरेशनल। अगर आपको ये गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं है तो एज्यूम करके चलना, इफ नॉट गिवन एज्यूम दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। सवाल में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो वहां पे टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एज्यूम करके चलना है, एज्यूम करके चलना है कि वो √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद जो है ये एज्यूम करते हुए इसको जो है इरेशनल आपको प्रूफ करना है, और ऐसे सवाल हम लोगों ने क्लास में भर भर के किए हैं, ठीक है। आप जो है वहां पे लेक्चर अगर ये बन जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत ईजी है, ठीक है। नहीं बन पा रहे हैं आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप वहां से लेक्चर को एक्सेस कीजिए, समझिए, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है।
इस फॉर्मेट का जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स रखा हुआ है इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको HCF LCM पे मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है आपको 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया है एग्जाम में, तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको फिक्स है। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर से वही, ठीक है, फिर से वही, यहाँ पे भी गिवन दैट एज्यूम करके चलना है कि √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है, √5 जो है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 4, 0, 4, 9, 6 एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। उसके बाद आपको ये रिलेशंस वेरीफाई भी करना है, ठीक है, वेरीफाई भी करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 202, यहाँ पे 2 से 101, और यहाँ पे देख सकते हैं किससे लगेगा भाई, इसको कीजिए 2 से, यहाँ पे 3 3 9 11 आ जाएगा ना, 101 शायद नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 101, ये हो जाएगा आपका 248, ठीक है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है, तो 2 का 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक है, 2 4 16, 2 दूनी 4, 2 8 2 16 2 32, 32 थी आई 96, ठीक है जी। ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF निकाल लो भाई, HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2 कॉमन वाला ही ना लेना है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है, और LCM हमारा हो जाएगा ऑल प्राइम नंबर, तो ऑल प्राइम नंबर में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 101 भी आ जाएगा। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 ले लेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे, 101 की पावर 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। यहाँ पे जो LCM निकल के आ जाएगा, ये 32 इंटू 3 निकल के आ जाएगा 96 इंटू 101, दैट इज 96, ठीक है। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करके देखो, HCF आपका 4 इंटू 96 बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा 404 इंटू 96, ठीक है, 404 इंटू 96। अब देखो दोनों क्या इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करोगे पता लग जाएगा। अब देखो 404 को क्या लिख सकते हैं 101 इंटू 4 इंटू 96। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी आ जा रहा है ना 96 इंटू 4, इधर भी आपका क्या है 96 इंटू 4। देख दोनों साइड क्या है सेम नंबर है, दोनों साइड क्या है सेम नंबर है, यानी कि रिलेशंस क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। चल भाई नेक्स्ट, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ये भी जो आपका क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देख भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर को कवर करने के बाद एक भी सवाल जो है यहाँ पे आपको इसके बाहर अभी तक तो नहीं दिखने के लिए मिला है, ठीक है। तो आगे भी जो नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए टेंशन फ्री हो जाओ कि आप लोग क्या कंटेंट रेफर कर रहे हो, ठीक है। कंटेंट आप बस एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और टेक्स्ट बुक ये 2 बुक को अच्छी ढंग से कर ले गए, ठीक है, कर ले जाएंगे। आपका बोर्ड में टॉप जिस नंबर को आप टारगेट कर रहे हैं, जितना टारगेट कर रहे हैं, अगर फुल आउट ऑफ फुल टारगेट कर रहे हैं आपको वो भी अचीव होगा, जो भी नंबर आप टारगेट कर रहे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं बस ये 2 बुक को करके, ठीक है, यही 2 बुक को करके। चलिए नेक्स्ट, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर सो दैट 5 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये आप कर जाएंगे। अब देखिए और वाला में क्या दिया हुआ, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 612 मेंबर, कितना मेंबर है 612, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर। ये एक अलग ग्रुप है और 48 का एक अलग ग्रुप है, ठीक है। द 2 ग्रुप्स आर इन मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों के पास क्या है सेम नंबर्स ऑफ कॉलम है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा भाई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो वही होगा ना जो कॉलम्स क्या है, हर एक कॉलम्स में सेम नंबर डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि मान के चलो ये 612 को हम डिवाइड कर दिए, एक में 10, एक में 12, एक में 14 कॉलम में कर दिया है, भाई वो नहीं करना है। इसका
सेम, ईच कॉलम सेम मेंबर होगा, ठीक है, ईच कॉलम सेम मेंबर, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकल के आएगा। और सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ये तो पता है कि एलसीएम या फिर एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पता है कि एचसीएफ या एलसीएम का। अब देख, इसको जब हम अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे, 612 को कॉलम में डिवाइड करेंगे तो क्या 612 से बड़ा नंबर आएगा क्या? हर एक कॉलम में मेंबर क्या होगा, 612 से तो कम होगा, ये पक्की बात है। 48 को भी आप डिवाइड करिएगा कॉलम में, हर एक कॉलम में कितना मेंबर को जाना पड़ेगा, हर एक कॉलम में कितना मेंबर को जाना पड़ेगा, इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा वो तो 48 से कम होगा, क्योंकि 48 तो टोटल मेंबर है ना, वन कॉलम का मेंबर 48 से कम होगा। यानी कि जब भी आपको आंसर गिवन नंबर से कम दिखे, ठीक है, कम फील हो, फील क्या होगा, कम आंसर आएगा, उस केस में आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे भी आपको एचसीएफ निकालना है, दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। उसके बाद है टू अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल। सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, 20 मिनट पे, ठीक है, और 25 मिनट पे। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। भाई जो पहले हम लोगों ने किया था सेम क्वेश्चन है, उस टाइम पे 3 क्लॉक थे, यहाँ पे 2 क्लॉक है, ठीक है, और देख लो एग्जैक्टली दोनों का क्या है, सेम ही दिया हुआ है। उसमें भी था 20 मिनट पे एक क्लॉक बीप कर रहा था, दूसरा 25 मिनट पे। what time they will beep again together next time। दोनों का भाई क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश आर 48, 80, 144 respectively। find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated at all of them are of the same subject। भाई सिंपल सी बात है, इस भी क्वेश्चन में पढ़ के तो इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि भाई एचसीएफ या फिर एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो भाई समझ ले, एक सब्जेक्ट का 48 टीचर है, एक सब्जेक्ट का 80 टीचर है, और तीसरे सब्जेक्ट का 144 टीचर है। और बोला है सभी टीचर जो है सीट ऑल ऑफ देम ऑफ सेम सब्जेक्ट। एक अगर एक ग्रुप बना हुआ है, एक ही ग्रुप का जो है सारा टीचर होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग रूम में, देखो रूम जो है रिक्वायर्ड पूछा है, इसका मतलब यही टीचर डिवाइड हो रहा है, यही टीचर क्या है, डिवाइड हो रहा है, रूम में डिवाइड हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी कि जो आंसर आएगा इससे तो कम ही आएगा ना, इससे तो कम आने वाला है, इससे भी कम आने वाला है, इससे भी क्या होने वाला है, कम आने वाला है। यानी कि जब भी गिवन नंबर से कम आंसर आने की संभावना हो, कम आंसर आने की संभावना हो, कम आंसर आने की संभावना, तो क्या निकालते हैं हम भाई, एचसीएफ निकालते हैं, पक्की बात है। इन तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2024 का देख लो भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, 3 मार्क्स। यानी कि एचसीएफ, एलसीएम और ये तुम्हारा इरेशनल प्रूफ, और एक और आप ले सकते हो जो कंपोजिट नंबर प्रूफ करने का दे रहा है, एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में, और उस वहां पे बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरी का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, ठीक है, 36 क्वेश्चन। खुशी वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, बीइंग हेल्दी कॉन्शियस शी डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट्स इन हर बर्थडे पार्टी। शी बॉट 36 एप्पल, ठीक है, 36 एप्पल खरीद रही है, उसके बाद 60 बनानास खरीद रही है। डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमॉन्ग ऑल। सभी में क्या करना है, इक्वल फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे भी वही बात है, जो फ्रूट्स आया है जब उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे, डिवाइड का जब भी बात आएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है वो तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब देख, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, यानी कि जो भी है इसको क्या करना होगा, HCF ले लेना होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना इसको डिवाइड कर पाए दोनों सेक्शन को, ठीक है, 36 को भी और 60 को भी, तभी तो हम लोग इक्वली बांट पाएंगे ना, उतना HCF के बराबर अगर पर्सन होगा तभी तो आप जो इक्वली डिवाइड कर पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा HCF के इक्वल, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट, तो जो HCF आएगा ना भाई उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। HCF तो आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ गेस्ट मिल गया भाई, नंबर ऑफ गेस्ट मिल गया। अब नंबर ऑफ गेस्ट मिल गया और नंबर ऑफ बनानास पता है, नंबर ऑफ एप्पल्स पता है, तो गेस्ट से डिवाइड कर दो ना भाई, गेस्ट से डिवाइड कर दो, पर गेस्ट जो है आपको एप्पल और बनाना मिल जाएगा, ठीक है, पर गेस्ट जो है आपको एप्पल और बनाना मिल जाएगा। सिंपल जो है यूनिट मेथड का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का, ठीक है। थर्ड में है इफ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज आल्सो, यहाँ पे जो है प्लस 42 मैंगोज ऐड कर दी, हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट। इस बार जो है इन तीनों का एलसीएम ले लो भाई, इन तीनों का HCF, ठीक है, HCF ऑफ 36, 60 और 42, ठीक है, 42 इसका हो जाएगा। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना, 12 बनाना का जो कॉस्ट है 60 है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल का कॉस्ट जो है 15 है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, ठीक है, 1 मैंगो का कॉस्ट 20 है, तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 60 बनानास, 36 एप्पल्स और 42 मैंगोस। तो भाई सिंपल सी बात है, 12 बनानास का कॉस्ट कितना है, 60 है, तो टोटल बनानास कितना है, 60 बनानास है, तो यानी कि 60 डिवाइड बाई 12 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बनाना का कॉस्ट। उसके बाद जो है 36 एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 36 इंटू पर एप्पल का कॉस्ट 15 है, ये हो गया एप्पल का कॉस्ट। उसके बाद मैंगो का कॉस्ट हो जाएगा, मैंगो का एक मैंगो का कॉस्ट 20 है और टोटल मैंगो कितना है 42 है, तो भाई ये मैंगो का कॉस्ट है, और तीनों को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा जितना उसका स्पेंड हुआ है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, सारा को क्या कर देना, यूनिटरी मेथड लगाओगे सारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका रियल नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक जो है CBSE ने पूछा है, ठीक है। आई होप अगर आपने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को सही ढंग से किया है, जितना हमने कराया है उतना भी कर लिया है, ठीक है, उतना भी कर लिया है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिखा होगा, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को करने के बाद सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप जो है आप कर पा रहे हैं, ठीक है, कर पा रहे हैं। तो ज्यादा कंटेंट में आपको नहीं उलझना है, पहले तो आप टारगेट रखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर कम से कम मिनिमम 2 to 3 टाइम्स उसको अच्छे से, ये नहीं कि छोड़ के कोई एक्सरसाइज किया कोई नहीं किया, एक एक क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स मिनिमम उसको सॉल्व करने के बाद अगर आप कोई और मटेरियल के इच्छुक है करने के लिए तो ऑब्वियस आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आप इसको स्किप करके दूसरा मटेरियल पे भाग रहे हैं, दूसरे मटेरियल को लगा रहे हैं, तो वो यार फिर कहीं से सेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सजेशन मेरा मानो, पहले इन टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर को खत्म करो, उसके बाद PYQ को लगा, ठीक है, PYQ को लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि PYQ से तुम्हें ये पता लगेगा कि जो हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट पे, उस कंटेंट पे हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आप अदर मटेरियल का सोर्स जो है टाइम लगे बचे तो वहां पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।